Assalamualaikum friends, I am Fariha Zahra, student of Career Care Study Circle. Today I am here to present a topic on My Mother at 66, which is written by Kamala Das. तो ये जो पोएम है माई मदर एट 66 ये क्लास 10th का एक चैप्टर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सजेशन भी देना चाहूंगी, इस पोएम को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 12th में फिर ये पोएम रिपीट होती है, वहां पे भी यही है माई मदर एट 66। ये लिखी है कमला दास ने। कमला दास बॉर्न हुई थी 1934 में और उनकी डेथ हुई 2009 में, मतलब रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। तो कमला दास जो है वो बहुत ही फेमस राइटर थी, फेमस स्टोरीज उनने लिखी है, फेमस नॉवेल्स उनने लिखी है। तो इनका भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये जब भी कोई पोम लिखती थी या स्टोरीज लिखती थी या कुछ भी लिखती थी तो ये वो सिर्फ इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में लिखती थी क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती थी। तो ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66 ये एक बेटी के बारे में इन्होंने बताया है कि उसकी जो माँ होती है वो 66 इयर्स ओल्ड हो चुकी होती है, मतलब अब वो ओल्ड हो चुकी होती है, बूढ़ी हो चुकी होती है। तो कमला दास जो है ये बहुत ही फेमस राइटर भी रह चुकी है। ये था कमला दास के बारे में। अब जो ये पोएम है ये स्टार्ट कैसे होती है? ये स्टार्ट होती है एक लड़की से। एक लड़की अपने माँ के बारे में बता रही होती है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही होती है। वो क्या बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट की ओर। क्यों शायद वो कोचिन में रहती होगी या कहीं और उसको जाना होगा, तो वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही होती है कोचिन एयरपोर्ट की ओर। और उसके जो गाड़ी है उसके साइड में उसकी माँ भी बैठी होती है। अब जो ये पोएट है जो ये पोम बोल रही है वो बोलती है कि मैंने अचानक देखा कि जो मेरी माँ है वो मेरे साइड में बैठी हुई थी। उसका जो माउथ था वो खुला था और उसका जो चेहरा था वो पेल हो चुका था। पेल हो चुका था यानी पीला हो चुका था, जिसको हम येलो भी बोल सकते हैं। और उसका जो माउथ था वो डोज ओपन था, यानी उसकी माँ का जो मुंह था वो खुला था। उसकी माँ उस टाइम पे ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई लाश हो। तो उसको बहुत ही पेन होता है अपनी माँ की ओर देखकर। उसको लगता है, उसको रियलाइज होता है अपने माँ के नंबर डेज के बारे में। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जो माँ है वो अब ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है इस दुनिया में। तो वो क्या करती है, वो इस पेन को अपने दिल से बाहर निकालना चाहती है। वो क्या करती है, वो कार की दूसरे साइड में देखती है, बाहर देखती है। बाहर उसको क्या दिखता है, बाहर उसको ट्रीज दिखते हैं जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, मतलब उसको ऐसा लगता है कि तेज चल रहे हैं, लेकिन वो असल में ट्रीज तेज नहीं चल रहे होते हैं, वो असल में उनकी गाड़ी ही तेज चल रही होती है, जिस वजह से उसको लगता है कि ट्रीज ही चल रहे हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब वो थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं, वो क्या देखती है, वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे होते हैं, वो बहुत ही हैप्पी लग रहे होते हैं। तो उसको अपना चाइल्डहुड भी याद आ जाता है। अब उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो जो पोएट है वो सिक्योरिटी चेक से चली जाती है। तो वहां पे सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी माँ को फिर से देखती है। वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो थोड़ी दूर होती है अपनी बेटी से। और उसको फिर से लगता है, एहसास होने लगता है कि उसकी जो माँ है उसका पेल फेस हो गया है, वो लाश की जैसी लग रही है। ठीक है, तो उसको ये सब याद आ जाता है। और इसी बात पे उसको अपना एक फैमिलियर एक भी याद आ जाता है। फैमिलियर एक मतलब जो उसको बचपन में कहीं ना कहीं जो पेन उसको रियलाइज होता होगा, जब वो छोटी होती होगी तो माँ 2 मिनट के लिए उससे दूर क्या चली जाती होगी तो वो रोती होगी। तो वही फैमिलियर एक उसको याद आ जाता है। और वो बोलती है कि जो उसकी जो माँ है वो लेट विंटर्स मून की जैसी लग रही होती है। लेट विंटर्स मून की जैसी लग रही होती है। अब यहाँ पे पोएट क्यों बोलती है लेट विंटर्स मून की तरह उसकी माँ लग रही होती है? क्योंकि हमें पता है कि जो विंटर सीजन होता है वो साल का आखिरी सीजन होता है। और इसी तरीके से जो ओल्ड एज है वो इंसान की जिंदगी का आखिरी स्टेज होता है। तो इसी तरीके से वो अपनी माँ को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करती है। तो यहाँ पे पोएट ने सिमिली यूज किया है। लेकिन जो पोएट है वो अपनी माँ को ये रियलाइज नहीं करवाना चाहती थी कि उसके अंदर पेन
पेन है, उसको माँ का मतलब दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो माँ की ओर देख कर क्या कहती है, वो उसको बोलती है सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा। और पोएट क्या करती है, वो सिर्फ करती है स्माइल स्माइल स्माइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, ये जो पोएम है ये एक लॉन्ग सेंटेंस्ड पोएम है, इसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, इट्स पंक्चुएटेड बाय कॉमास। और कमला दास यही टेक्निक्स अपनी पोएम्स में यूज करती थी। That's it. Thank you.